गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे यकीन है आप लोग स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हैं। पिछली क्लास में जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था, आज उस पे बेस्ड कुछ एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। अब आपको यहाँ पे सीधा सीधा समझना है तुरंत कि इसमें किसकी बात करी जा रही है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करी जा रही है या नॉन फैक्ट्स की, यानी कि रियल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सेंटेंस को पढ़ के आपको अंदाजा लग रहा है कि इसमें कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं हो रही है, इसमें बिल्कुल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, वो भी रियल पॉसिबिलिटी की और बहुत ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए। क्या स्ट्रक्चर है मेन क्लॉज में? शैल या विल यानी कि सिंपल फ्यूचर, और जो कंडीशन क्लॉज है जो अंटिल से शुरू हो रहा है यहाँ पे, उसमें आप क्या यूज कर रहे हो? उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज करोगे। तो गार्ड सब्जेक्ट है तो उसके लिए क्या यूज करोगे? द गार्ड ब्लोज, विल ब्लो रॉन्ग, यहां पे हमने लिखना है ब्लोज द विसल एंड करेक्ट। सो फर्स्ट वन करेक्ट हो गया। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे आओ। हमें देखना है ना कि कितने जल्दी जल्दी हम कर पाते एक्यूरेसी के साथ। जब हम घर पे भी प्रैक्टिस करें तो आप इस चीज को, टाइम को मैनेज करिए, जल्दी जल्दी करिए, एक्यूरेसी के साथ करिए। ओके, अब सेकंड वन, if they would receive the mail in time they would be able to change their plan। स्ट्रक्चर देख के आपको पता चल गया कि they would का हमने इस्तेमाल करा हुआ है। तो यहां पे ये जो बात हो रही है हाइपोथेटिकल की बात हो रही है, और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जो कंडीशन क्लॉज है वहां पे हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। तो हाइपोथेटिकल प्रेजेंट है ये हाइपोथेटिकल प्रेजेंट, लेकिन कंडीशन क्लॉज में यूज करोगे आप सिंपल पास्ट, तो दे के साथ क्या यहां पे यूज करोगे? मेन वर्ब रिसीव है तो रिसीव का सेकेंड फॉर्म रिसीव्ड, received. So if they received the mail in time they would be able to change their plan. Correct. Third question, if I am in your position I would not have consented to the proposal। मतलब इस काम हो चुका ऑलरेडी, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पास्ट में जो कुछ बात हो चुकी है उसको हम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस पर काल्पनिक बात कर रहे हैं। तो आई वुड नॉट हैव कंसेंटेड ये जो मेन क्लॉज में आता है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर यानी कि कंडीशन क्लॉज के अंदर हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो देखिए कंडीशन क्लॉज में एम जो सिंपल प्रेजेंट यूज करा हुआ है की जगह पे आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना होगा। तो हैड और वर्ब जो यहां पे बी है उसके लिए बीन। तो इफ आई हैड बीन इन योर पोजीशन आई वुड नॉट हैव कंसेंटेड टू द प्रपोजल। करेक्ट हो गया। फोर्थ वन, इफ रवि स्टडीड वेल ही विल पास। अब देखिए, इफ रवि स्टडीज वेल अगर होता तो ही विल पास, ये करेक्ट माना जाता। लेकिन अब इसको देख के आपकी बात समझ में आ रही है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है। करेक्शन क्या करोगे? यहां पे पास्ट टेंस लगा हुआ है। इफ रवि स्टडीड मतलब इफ रवि डजंट स्टडी वेल। अब जो हम बात कर रहे हैं उसके पास करने की वो बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, प्रेजेंट की है, यूज करेंगे इफ रवि स्टडीड वेल ही वुड पास। बहुत आसान है, विल की जगह पे आप वुड का प्रयोग कर लोगे। हो गया, करेक्ट हो गया सेंटेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, इफ आई वुड नो व्हाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। अब देखिए, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकूं या कर सकता अगर मैं जान लेता कि आपकी क्या एक्चुअली आप क्या चाहते हैं। तो देखिए बिल्कुल साफ है, यहां पे जो हम यूज कर रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इफ आई यहां पे वुड नो की जगह पे इफ आई न्यू, मतलब हाइपोथेटिकल प्रेजेंट के लिए क्या यूज करते हो? हाइपोथेटिकल प्रेजेंट के लिए यूज करते। सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब कंडीशन क्लॉज में सिंपल पास्ट, और मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट। अब देखो यहां पे आपने वुड यूज करा ना, और उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव हेल्प का इस्तेमाल करा। सो इस तरफ ठीक है, इस तरफ हमने करेक्शन करा और बिल्कुल करेक्ट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है हमारे पास 6 to 10 तक। सो इफ कोहली हैड प्लेड वेल आवर टीम विल हैव वॉन। तुरंत समझ गए होंगे आप कि इस तरफ जो हमने कंडीशन क्लॉज में यूज करा है पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो सबऑर्डिनेट मेन क्लॉज जो हमारा यहां से शुरू होता है आवर टीम से, वहां पे विल का प्रयोग नहीं, यहां पे वुड, आवर टीम would have won the match। मीनिंग बिल्कुल अगर इसका हम हिंदी करें तो इसका मतलब हुआ कि कोहली ने बढ़िया से नहीं खेला और इसीलिए हम मैच को जीत नहीं पाए। लेकिन अगर कोहली बढ़िया से खेल लेता तो हम मैच को, हमारी टीम मैच को जीत ले जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो हाइपोथेटिकल पास्ट की बात करी गई यहां पे। अब हम 7th क्वेश्चन की बात करेंगे।
Had I realized that it was such a long way, I would take a taxi. Again, hypothetical situation, past की, मतलब आपने रियलाइज नहीं करा कि इतना लंबा रास्ता है और आपने टैक्सी नहीं ली। तो अब हम उसी बात को डिस्कस कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल बना रहे हैं। तो एक बात तो मैंने आपको अभी भी बताया, इस पहले भी बताया था कॉन्सेप्ट में, कि अगर मैं यहां से इफ को हटा के हैड को आगे कर दूं तो इफ लगाने की जरूरत नहीं होती है। हैड यहां पे लगा हुआ, इसको हम इस तरह समझेंगे, इफ आई हैड रियलाइज्ड, इफ आई हैड रियलाइज्ड या हैड आई रियलाइज्ड, एक ही बात है। दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे, आई वुड टेक अ टैक्सी। यहां पे गलती है, यहां पे हमने क्या यूज करना होगा, हैव, और टेक की जगह पे टेकन, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। सो आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी इज करेक्ट, इसमें हो गया। अब हम बात करेंगे एट्थ वन, When she is well, she would prefer tea to coffee. Prefer के बाद हम to का इस्तेमाल करते हैं, preposition, ये आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे she would prefer, यानी कि हम hypothetical situation की बात कर रहे हैं और वो present में, लेकिन जब हम hypothetical situation present की बात करते हैं तो जो condition clause होता है उस पे simple past यूज करते हैं। तो simple past आपने यूज करना है, इसका simple past यहाँ पे क्या बनेगा, hypothetical में was नहीं, were। मैंने आपको बता रखा है, सब्जेक्ट कोई भी, ही, शी, राम, श्याम, मोहन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कुछ भी हो, यहाँ पे इस जो है वर्ब टू बी है, उसका जो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट की बात करेंगे तो बी का हमेशा वर बनता है। ओके, सो यहाँ पे इसकी जगह वर। व्हेन शी वर वेल, शी वुड प्रेफर टी टू कॉफी, मतलब जब भी वो ठीक होती है देन वो चाय के ऊपर, चाय से ज्यादा कॉफी को प्रेफर करती है, कॉफी से ज्यादा चाय को प्रेफर करती है। फाइन। इफ वी वुड हैव सकम टू हिज प्रेशर, वी वुड हैव लॉस्ट। अब देखिए बच्चों, यहां पे बात हो रही है कि हम किसी के प्रेशर के सामने ईल्ड नहीं करा हमने और हम जीत गए, हारे नहीं, लेकिन अगर उसके प्रेशर के सामने हम झुक जाते तो हम हार जाते। मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन पास्ट, क्या स्ट्रक्चर है, सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि कंडीशन क्लॉज में सिंपल पास्ट, मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट, हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आप देखो यहाँ पे वुड लगा हुआ है, हैव लगा हुआ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब अब हमको सिर्फ चेक करना है कंडीशन क्लॉज इफ वाला, इफ में क्या होना चाहिए, वुड हैव इज रॉन्ग, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो पास्ट परफेक्ट के लिए वर्ब का सकम का थर्ड फॉर्म, सकम्ड ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे लगा दो हैड। सो इफ वी हैड सकम्ड टू हिज प्रेशर, मतलब वी डिडंट, एंड वी वुड हैव लॉस्ट, मतलब वी डिड नॉट लूज। मेरा ख्याल है ये क्लियर हो गया, 9th नंबर वाला आपका। अब 10th की बात करें, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल गेट द जॉब। कंडीशन क्लॉज के अंदर विल और शैल का प्रयोग नहीं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे ही वर्क्स हार्ड, इफ ही वर्क्स हार्ड। एंड करेक्ट, किसकी बात हो रही है बच्चों, रियल पॉसिबिलिटी, एंड दैट टू वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, मतलब वो कड़ी मेहनत करेगा और वो पास करेगा, ये जॉब को, अपनी चॉइस के जॉब को हासिल करेगा। 10th तक बना। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ग्यारह से 15 इसकी बात करेंगे। अनलेस आई डू नॉट, देखिए आसान सी गलती है यहां पे, अनलेस के बाद, अनटिल के बाद, चूंकि अनलेस और अनटिल जो है बच्चों कौन सा कंजंक्शन है, नेगेटिव मीनिंग वाला, इसीलिए अनलेस और अनटिल से जो भी क्लॉज शुरू होता है उस क्लॉज के अंदर नॉट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। नॉट को काट दीजिए। अनलेस आई डू सी हिज टिकट, ये क्लॉज यहां पे क्लोज होता है और यहां पे मेन क्लॉज है आई विल नॉट लेट हिम सिट, रियल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सो एकदम करेक्ट। आप यहां पे डू को भी काट सकते हैं चाहे तो, लेकिन जरूरत नहीं है। यहां पे डू अगर यहां पे है इस वक्त तो वो एम्फेसिस की बात कर रहा है। अनलेस आई डू सी, अगर डू नहीं भी होता तो भी यहां पे आई का वर्ब सी है, इसमें कोई एरर नहीं होता। अब हम 12th की बात करेंगे। वी विल कम टू नो द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। ये जो सेंटेंस है 12th नंबर, इसमें कंडीशन की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट एक सिंगल क्लॉज का सेंटेंस है। आई विल कम टू नो द ट्रुथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन के यहां पे हमने यूज करा है, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, आफ्टर जो है एक प्रपोजिशन के तौर पे यहां पे यूज करा हुआ है और ये उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे है। सो इस सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, तो यहां पे नो एरर, 12th में नो एरर। अब हम बात करेंगे 13th की। 13th में जो हमने यहां पे यूज करा है बट फॉर, और बट फॉर एक क्या होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है।
एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है बट फॉर, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बट फॉर का हम जहां भी यूज करेंगे उसके बाद हमेशा नाउन का प्रयोग करेंगे। बट फॉर के बाद हमेशा नाउन आता है, और बट फॉर है कंडीशनल क्लॉज की बात करता है, ये कंडीशन की बात करता है। इसका मतलब हुआ इफ यू हैड नॉट हेल्प द पेशेंट, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड द पेशेंट, ये इसका मतलब हुआ। बट फॉर योर हेल्प का अगर आप बिल्कुल इफ से हिसाब से बनाओगे तो क्या मतलब बनेगा, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड द पेशेंट, ये बना हमारा कंडीशन क्लॉज, और मेन क्लॉज हुआ द पेशेंट वुड हैव डाइड। सो इस सेंटेंस के अंदर नो एरर, सो 13th में भी नो एरर, एकदम करेक्ट है बच्चों। अब 14th पे आ जाओ, इफ आई वॉज यू, अब आपको मालूम है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आई वॉज हो ही नहीं सकता, आई वुड नॉट हैव मेड। अब देखिए आई वुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक, ये जो बात हो रही है हाइपोथेटिकल पास्ट की बात हो रही है, और हाइपोथेटिकल पास्ट में जो कंडीशन क्लॉज होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट। यहां पे सिंपल पास्ट है, यहां पे यूज करोगे इफ आई हैड, और यहां पे बी का बन जाएगा बीन, इफ आई हैड बीन यू, if I had been you, that's if I had been in your place. So correct हो गया आपका 14th one। अब आप आओ 15th में, if I was the king, again if I was the king I would change the face, hypothetical situation present, यहाँ पे was की जगह पे क्या लगाना है, बहुत मामूली सा चेंज करना आपको, यहाँ पे were, मैंने बोला था ना कि verb to be हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हमेशा वर हो जाता है, सब्जेक्ट आई हो, ही हो, श्याम, राम, कुछ भी हो, वो हमेशा वर का इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड, आखिरी स्लाइड है, इस पे आप लोग आ जाओ, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ माई कार हैड नॉट broken down, we will be at home now. So if my car had not broken down, मतलब यहां पे past perfect का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब hypothetical situation past की बात हो रही है, तो यहां पे क्या यूज करोगे, will we की जगह would have, we would have been at home, और यहां पे will we की जगह would have been, and correct, सी पार्ट में गलती थी उसको हमने करेक्ट कर दिया। अब आप 17th की बात करो। Nikita says that she will take her umbrella if it rains. Okay, she will take an umbrella if it rains. Nikita says that she will take main clause, यहां पे आप देखो she will take her umbrella, no error, कोई दिक्कत नहीं। if it rains, यहां पे भी हमने कंडीशन क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट की बात करनी है, सिंपल प्रेजेंट है, सो नो एरर इन 17th वन, एकदम करेक्ट 17th वाला। अब 18th की बात करते बच्चों, if I became the Prime Minister of India, जैसे आपने पढ़ा इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको अंदाजा लग गया यहां पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, और हाइपोथेटिकल कौन सा, हाइपोथेटिकल प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर मैं बन जाऊं, प्रेजेंट या फ्यूचर जो भी कह लो, अगर मैं राजा बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं इंडिया का, इरेडिकेट पॉवर्टी, इरेडिकेट मतलब रूट आउट, अपरूट कर देना, खत्म कर देना, सो रूट आउट पॉवर्टी, पॉवर्टी को हम खत्म कर देंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो हिंदुस्तान से गरीबी को खात्मा कर दूं, मतलब पूरी बात हाइपोथेटिकल प्रेजेंट में। फाइन, सो इस तरफ सिंपल पास्ट, और मेन क्लॉज में विल यहां पे जो यूज करेंगे वुड कुड माइट का, तो यहां पे हमने क्या लिखा हुआ, विल लिखा हुआ, तो ये हो गया आपका रॉन्ग। सो आई वुड इरेडिकेट, करेक्शन है, ग्रामेटिकल एरर है, मीनिंग बिल्कुल साफ मैंने बता दिया। ग्रामेटिकल एरर यहां पे क्या है कि विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल हम करेंगे। और 19th वन, इफ आई वॉज यू, बहुत ही आसान, 2-3 क्वेश्चन हम इस तरह से कर चुके। इफ आई वॉज की जगह पे क्या लगेगा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड। ओके, लेकिन एक इसमें हमने थोड़ी सी जल्दी कर दी, यहां पे हमें एक करेक्शन देख, एक बात को ध्यान में और रखना, आई वुड नॉट हैव कमिटेड जब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो है हाइपोथेटिकल पास्ट की बात हो रही है, ना कि प्रेजेंट, और इसीलिए जब पास्ट की बात हो गई तो यहां पे हम लिखेंगे इफ आई हैड बीन, वर की जगह इफ आई हैड been you, I would not have committed this blunder। अगर मैं तुम्हारी जगह मैं होता तो इस ब्लंडर को मैंने कमिट नहीं करा होता, मतलब ब्लंडर हो चुका है। सो हाइपोथेटिकल पास्ट की हम बात करेंगे बच्चों। सो इफ आई हैड बीन यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर, करेक्ट, ध्यान रखना है। हाइपोथेटिकल प्रेजेंट और हाइपोथेटिकल पास्ट में स्ट्रक्चरिंग में फर्क है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और हमारा जो फॉप्स का ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे अब ग्रामर के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पे
एंड वोकैब पे भी हम अपने इसको शुरू करा, हमने कोर्स को शुरू करा है, तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ग्रामर में अगर आपको जैसे कॉन्सेप्ट के बाद हमने इन क्वेश्चंस को लर्न करा, आपको प्रैक्टिस करा, अगर आपको कोई भी और नया क्वेश्चन इस पे बनता हो या किसी भी टॉपिक पे बनता हो तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए। आप मेरे सेंटर को भी विजिट कर सकते हैं, आप मेरे वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, और मैं आपकी जो भी मदद होगी हमेशा करने को तैयार रहता हूँ। तो आज के सेशन में बच्चों हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ नई चीज़ ला के फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।